कहानी शुरू होती है एक एस्टेरॉइड से, जहां एक बहुत बड़ा एस्टेरॉइड दुनिया पर गिरता है। कुछ लोग समझते हैं कि ये एस्टेरॉइड है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये कोई एलियन अटैक है जो कि दुनिया पर कब्जा करने आए हैं। दुनिया में भगदड़ मची हुई है जब पता चलता है कि सच में कुछ एलियंस ने दुनिया पर अटैक किया है। अब सब लोग और आर्मी सब अपने आप को जंग के लिए तैयार करते हैं ताकि इन एलियंस का मुकाबला किया जा सके। इसी दौरान एक आर्मी का चीफ इंटरव्यू में कहता है कि आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि इन एलियंस को हम आराम से अपनी टेक्नोलॉजी से हरा सकते हैं। दूसरी तरफ मेजर विलियम केज होता है, वो भी न्यूज वालों को बता रहा होता है कि ये जंग हम जीत जाएंगे। इसी दौरान हालात बहुत खराब हो जाते हैं। अमेरिकन अपने यूडीएफ यानी यूनाइटेड डिफेंस फोर्स को भी बाहर ले आते हैं, जो कि बहुत अरसा इन लोगों ने छुपाई होती है। असल में ये यूडीएफ एक टेक्नोलॉजी को यूज करके जंग लड़ते हैं जो एक एआई मशीन्स हैं। अब हालात बहुत खराब होते हैं। अमेरिकन आर्मी अब एक ऑपरेशन का आगाज करती है जिसमें आर्मी चीफ मेजर विलियम केज को अपने ऑफिस बुलाता है और कहता है कि तुम भी इस जंग में जाओगे, लेकिन मेजर केज मना कर देता है और कहता है कि जंग लड़ने के लिए आर्मी है, हम ऑफिसर्स को जाने की क्या जरूरत है। तब चीफ कहता है कि अब जंग का मौका है, अगर हम अभी नहीं जाएंगे मैदान में तो कब जाएंगे। तब मेजर केज कहता है कि मैं नहीं जा सकता, मेरे यहाँ पर वाइफ और बच्चे हैं, मैं उनको अकेले नहीं छोड़ सकता। तब आर्मी चीफ अपने सिक्योरिटी से कहता है कि मेजर को गिरफ्तार कर दो। मेजर केज खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन एक सिक्योरिटी वाला आता है और इसे इलेक्ट्रिक गन से बेहोश कर देता है। जब वो होश में आता है तो वो खुद को एक बेस में पाता है जहाँ सब आर्मी खुद को एक जंग के लिए तैयार कर रहे होते हैं। जब केज इधर उधर देखता है तो सामने एक बस जा रही होती है जिस पर एक लड़की की फोटो होती है जिसने इसी दौरान बहुत सारे एलियंस को मार चुकी होती है और अभी तक जिंदा होती है। अब मेजर टुन हुआ होता है, इसके पास एक सार्जेंट आता है और पीछे से लात मारकर इसे उठाता है और साथ ही कहता है उठो बुज़दिल कहीं के। तब केज कहता है एक ऑफिसर से इस तरीके से बात नहीं करते और दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसी दौरान मास्टर सर्जेंट फेरल आता है और कहता है रुक जाओ जवानों। तब ये दोनों लड़ना बंद कर देते हैं। तब मास्टर सर्जेंट फेरल दूसरे सार्जेंट को कहता है आप जाओ, मैं संभालता हूँ। सार्जेंट फेरल मेजर केज से पूछता है क्या प्रॉब्लम है। तब मेजर केज कहता है देखो मेरा नाम इस लिस्ट में गलती से ऐड किया गया है, मुझे एक कॉल करने दो, आपको सब समझ आ जाएगा कि मैं सच में मेजर हूँ। लेकिन मास्टर सर्जेंट कहता है कि आपके लिए स्पेशल चिट्ठी आई हुई है जिसमें लिखा हुआ है कि तुम खुद को मेजर कहते हो और तुम एक कॉल भी करवाना चाहते हो, ये सब इस चिट्ठी में लिखा हुआ है। मास्टर फेरल कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम 1-2 टके के आर्मी रंगूटिया हो और ये आर्मी चीफ की तरफ से आई होती है कि तुम्हें हर हाल जंग लड़नी होगी। मेजर केज को आर्मी चीफ के बारे में कुछ सीक्रेट्स पता होता है, इसलिए आर्मी चीफ मेजर के साथ ऐसा करता है और इसकी सारी डिटेल्स बदल कर एक हल्का सिपाही बना चुका होता है इसे। अब मास्टर सर्जेंट उसे एक जगह पर ले जाता है जहाँ पहले से सिपाही मौजूद होते हैं जिसको जे स्क्वाड कहते हैं। मास्टर सर्जेंट केज को उस ग्रुप में शामिल कर देता है और कहता है खुद को जंग के लिए रेडी करो, हम कुछ ही दिन में जंग पर निकलने वाले हैं। वहाँ कुछ ऐसे सीन होते हैं जैसे कि जब मास्टर सर्जेंट आता है तो ग्रुप में एक ताश देखता है और मास्टर कहता है कि आप लोगों को कितनी बार कहा है ताश मत खेला करो, और वो उसे सजा के तौर पर उन ग्रुप्स वालों को ताश खिलाते हैं और वो ताश खा जाते हैं। अब अगला सीन शुरू हो जाता है, सब जंग के लिए तैयार हो जाते हैं। अब मेजर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता और ना उसको किसी चीज की ट्रेनिंग दी। मेजर केज बहुत डरा हुआ होता है। एक लड़का उसे कहता है अपने रोबोट गन को रेडी करो, मुझे भी खुद को तैयार करना है। मेजर केज कहता है सुनो यार मेरा प्लीज कुछ करो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि इस टेक्नोलॉजी को यूज कैसे करते हैं और ना मुझे किसी जंग की समझ है। लेकिन वो आदमी उसकी बातों को इग्नोर कर रहा होता है, ऐसे कि जैसे वो सुन ही ना रहा हो। तब मेजर कहता है सुनो मेरी बात सुनो, मैं इससे नहीं मार सकता। अब वो आदमी परेशानी से देखता है और कहता है सेफ्टी हटाओ अपनी, और चला जाता है। तब मेजर कहता है अब ये सेफ्टी कैसे हटाऊं। तब आवाज आती है ढूंढ लो। तब वो लड़की जो इस जंग में सबसे हाईएस्ट किलिंग रैंकिंग वाली होती है, जो उसके पास भी एक सिपाही आता है और कहता है कि सब तैयार हैं जंग के लिए। तब सब फोर्स बाहर आती है बेस पर और अपने अपने जहाजों पर सवार होते हैं। केज भी बाहर आ रहा होता है। केज और उसका ग्रुप जहाज पर सवार हो जाते हैं। अब सब जहाजें जंग के मैदान में आ रहे होते हैं। मास्टर सर्जेंट सबको ऊंची आवाज में ट्रेनिंग के बाद
बातें दोहरा रहा होता है। तब जहाज में केज को एक सिपाही आवाज देता है, ओए सुन, मुझे तेरी सूट में कुछ प्रॉब्लम नजर आ रही है। मुझे तुम्हारी सूट में एक लाश दिख रही है जो कि तुम्हारी है। सब इसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। एक बंदा कहता है, अपना ख्याल रखना। दूसरी तरफ एक लड़की बोलती है, कोई और तुम्हारा ख्याल नहीं रखने वाला। और सब हंस रहे होते हैं केज के ऊपर। तब जहाज का दरवाजा खुलता है और केज पर डर का खौफ हावी होता है। लेकिन इसी दौरान जहाज पर कुछ एलियंस हमला कर देते हैं और जहाज क्रैश करने वाला होता है। जहाज से सब जंप कर जाते हैं, लेकिन केज डर कर आखिरकार जंप कर ही देता है। केज नीचे पहुंचता है, फाइट शुरू हो जाती है। अब एक मोटा जो इनकी ग्रुप में होता है उस पर एक जहाज गिर जाता है। ये सब केज देख रहा होता है। अब केज के सामने जंग जा रही होती है। केज उस लड़की को भी देख लेता है जो जंग की बेस्ट फाइटर होती है। वो बहुत से एलियंस को केज के सामने मार देती है, लेकिन आखिर में वो भी जंग के अंदर ही उस पर एक मिसाइल आता है जिसके साथ वो भी मर जाती है। जंग के दौरान एक जहाज ऊपर से आ रहा होता है। केज जंप मारकर खुद को बचा लेता है, लेकिन उसका कोई गन या फिर उस रोबोट का कोई सिस्टम चलाना नहीं आता। वो एक ही बात सबसे पूछ रहा है कि ये सेफ्टी कैसे ओपन करूं, लेकिन सब अपने अपने जंग में मसरूफ थे। वहाँ एक अल्फा नेम एलियन था जो इनके ग्रुप पर हमला करता है। वो इनके ग्रुप के हर सिपाही को मार देता है, लेकिन सिर्फ केज रह जाता है। जब वो एलियन केज को देखता है, इस पर हमला कर देता है। केज अपने साइड पर देखता है कि वहाँ एक बॉम्ब पड़ा होता है। जैसे ही अल्फा एलियन केज पर हमला कर देता है, केज उस बॉम्ब से उसको उड़ा देता है। यहाँ पर जो हुआ सब कुछ बदल देता है। उस एलियन के ब्रेन में एक जहर था जो एलियन टाइम को कंट्रोल करना जानता था। अब उसका सारा जहर केज के मुंह, दिमाग सब पर गिर जाता है और केज का चेहरा और आंखें सब बदल जाती है और दोबारा से सीन क्लोज होके सीन दोबारा शुरू हो जाता है। लेकिन अब केज दोबारा जिंदा होता है, उसी वक्त में वापस चला जाता है जब वो आखिरी बार बेहोश हुआ था। वही बेस, वही वक्त, वही बस, वही टाइमिंग, वही आर्मी ऑफिसर्स, वही सार्जेंट, दोबारा सब कुछ हो रहा होता है। अब केज एक ही बात सोच रहा है, ये कैसे, मैं तो मर गया था। अब केज को इस बारे में नहीं पता था कि जहर मेरे अंदर शामिल हुआ है। वो एक ही बात समझ रहा था कि ये चीजें तो पहले मैं कर चुका हूँ। अब केज को इस बारे में नहीं पता था, लेकिन उसके अंदर एक ऐसे पावर आ चुकी थी जो केज जिसके मरने के साथ टाइमिंग दोबारा से रीसेट हो जाती थी। अब वही चीजें दोबारा होती है, लेकिन इस बार केज हैरान कुन चीजें कर रहा है, यानी कि हर चीज को हैरान तरीके से देख रहा है। जब वही मास्टर फेरल सर्जेंट उसे उसी ग्रुप में ले जा रहा होता है तो केज उसे मास्टर से वो बातें पहले ही रिपीट करके बता देता है। मास्टर सर्जेंट हैरानी से कहता है, क्या हुआ तुम्हें, मुझे रिपीट क्यों किया? लेकिन केज जो है वो अपनी पावर से टाइमिंग रिपीट किया होता है। मास्टर फेरल उसे उसी ग्रुप में ले जाता है और सारी चीजें दोबारा से हो रही होती हैं। अब ये केज उन सब चीजों को हैरानी से देख रहा है, लेकिन वक्त फिर से उसी जगह वापस आ गया है जैसे किसी ने रिवाइंड कर दिया हो। अब केज सब कुछ पहले से जानता है, किस वक्त कौन आएगा, कौन क्या कहेगा और क्या होगा, लेकिन फिर भी उसे समझ नहीं आता कि ये सब हो क्या रहा है। फिर से उसी तरह उसी जंग के लिए भेजा जाता है। इस बार वो पहली दफा से थोड़ा तैयार होता है। जब वो और उसकी टीम प्लेन में होती है तो केज को सब याद होता है, कौन कब मरेगा, कौन क्या बोलेगा, लेकिन वो सबको बचाने की कोशिश करता है। फिर भी सब मर जाते हैं, इंक्लूडिंग वो खुद। फिर से वक्त रीसेट होता है, वो दोबारा बेस पर आंख खोलता है। फिर से वही जगह, वही सार्जेंट फेरल, वही मजाक। अब केज को समझ आता है कि उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है जो नॉर्मल नहीं। जब भी वो मर रहा है, वक्त दोबारा स्टार्ट हो रहा है, जैसे कोई गेम का रिस्पॉन हो। वो बार बार जंग लड़ता है, मर जाता है और फिर वापस आ जाता है। हर दफा वो कुछ नया सीखता है, एलियंस के मूव्स, अटैक का टाइम और अपनी सूट चलाना भी। फिर एक दिन वो जंग के दौरान उस लड़की को रिता वरातास्की को मिलता है। वो वही लड़की होती है जिसका फोटो बस पर लगा था, जो जंग की हीरो थी। केज उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके सामने ही रिता मर जाती है। लेकिन इस बार मरने से पहले रिटा केज से कहती है, जब दोबारा जाओगे तो मुझे ढूंढो। केज समझ नहीं पाता कि इसका क्या मतलब है, लेकिन जब फिर से रीसेट होता है तो उसका पहला मिशन यही होता है, रिता को ढूंढना। वो बेस पर उसे ढूंढता है और जब वो फाइनली मिलता है तो रिता पहले तो उसे पहचानती नहीं, लेकिन जब कहता है तुमने कहा था जब दोबारा जाओगे तो तुम्हें ढूंढूं, तब रिता शॉक हो जाती है। वो समझ जाती है कि केज के पास भी वही पावर आ चुकी है जो कभी उसके पास थी। रिता उसे एक साइंटिस्ट से मिलवाती है, डॉक्टर कार्टर, जो बताता है कि इन एलियंस के पास एक सिस्टम है, ओमेगा, जो टाइम को कंट्रोल करता है। जो एलियन केज ने मारा
था वो अल्फा था और उसका खून केज के अंदर चला गया है, इसलिए अब उसके पास भी ये टाइम रीसेट पावर है। अगर केज मर जाता है तो वक्त उस मोमेंट पर वापस चला जाता है। अब रिता और केज मिलकर हर दफा जंग के मैदान में जाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, नए टैक्टिक्स सीखते हैं, हर दफा मर जाते हैं लेकिन हर दफा दोबारा जिंदा होकर बेहतरीन प्लान बनाते हैं। रिता केज को ट्रेन करती है, हार्ड ट्रेनिंग देती है। वो कहती है हर दफा मरने से पहले कुछ सीखो, हर मौत एक लेसन है। दिन ब दिन केज एक्सपर्ट बन जाता है। अब वो एलियंस के अटैक्स पहले से प्रेडिक्ट कर सकता है। वो रिता के साथ मिलकर ओमेगा तक पहुंचने की कोशिश करता है। वो एलियन जो सबका बॉस है, जो सब कुछ कंट्रोल करता है। बहुत बार फेल होते हैं, कभी रिता मर जाती है, कभी केज, लेकिन वो हार नहीं मानते। आखिर ओमेगा की जगह का पता लगाते हैं, लोर म्यूजियम पेरिस के नीचे। अब वो दोनों अपना फाइनल मिशन प्लान करते हैं। इस बार कोई रीसेट नहीं, क्योंकि केज अपनी पावर खो चुका होता है। अब अगर वो मरा तो दोबारा जिंदा नहीं होगा, यही लास्ट चांस होता है। रिता कहती है केज अगर हम मर भी गए तो भी दुनिया बच जाएगी। अब दोनों अपनी टीम के साथ हेलीकॉप्टर में निकलते हैं। पेरिस में जंग चल रही होती है, सब जगह एलियंस। केज और रिता बेस में घुस जाते हैं ओमेगा के पास। वहाँ एलियंस उनको देख लेते हैं। रिता डिस्ट्रैक्ट करती है और केज सीधा ओमेगा के सामने पहुंचता है। वो एक ग्रेनेड पकड़ता है और उसे ओमेगा के दिल में डाल देता है। बूम, सब कुछ अंधेरा हो जाता है। फिर केज की आंख खुलती है, लेकिन इस बार कुछ अलग होता है। वक्त वापस चला गया है, लेकिन एलियंस मर चुके हैं। ओमेगा डिस्ट्रॉय हो चुका है और दुनिया सेफ है। रिता जिंदा है, लेकिन उसे केज को याद नहीं। केज मुस्कुराता है क्योंकि उसे सब कुछ याद है। वो जानता है कि जंग खत्म हो गई है, दुनिया बच गई है और उसने वो काम कर दिखाया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। अब कहानी खत्म नहीं हुई, ये तो बस एक नई शुरुआत है।